हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम केव और हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों, फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो की आज वैल्यू कितनी है, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। इट इज़ द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। और फ्यूचर वैल्यू, आज हमारे मनी की कीमत कितनी है और ये समय के साथ बढ़ती जाएगी, इसी वैल्यू को हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच विल ग्रो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विथ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटेड एज वेल एज इंटरेस्ट रेट दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू में सिर्फ इंटरेस्ट रेट यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस वक्त इंटरेस्ट रेट को एज डिस्काउंट रेट यूज़ किया जाता है और इंटरेस्ट रेट को फ्यूचर वैल्यू के समय में एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू में हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें, ये डिसीज़न लेते हैं हम, लेकिन ये डिसीज़न एनपीवी के पॉजिटिव होने पर ही लिया जाता है। एनपीवी पॉजिटिव कब होती है? जब फ्यूचर से मिलने वाले कैश फ्लोज की आज की वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाएगी, उसे हम पॉजिटिव एनपीवी कहते हैं। लेकिन फ्यूचर वैल्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू शोज ओनली फ्यूचर गेन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। आज हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, ये फ्यूचर वैल्यू में लिया जाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत कम होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एक डिस्काउंटेड मेथड है और फ्यूचर वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड। डिस्काउंटेड मेथड का मतलब है हमारी मनी की वैल्यू डिस्काउंट होकर कम रह जाती है, क्योंकि आज की वैल्यू फ्यूचर की वैल्यू से कम होती है। और फ्यूचर वैल्यू के केस में मनी को कैपिटलाइज किया जाता है ताकि आज की मनी कैपिटलाइज होकर फ्यूचर में ज़्यादा हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बचपन में एक्स वाई की इक्वेशंस सॉल्व किया करते थे। x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू आ जाती थी और y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू आती थी। बिल्कुल ऐसे ही ये फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू कैश फ्लोज डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन फ्यूचर वैल्यू के केस में यही डिवाइड वाला केस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट अमाउंट शुड वी इन्वेस्ट टुडे टू गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट इन फ्यूचर। आज हम कितना इन्वेस्ट करें कि फ्यूचर में हमें एक सर्टेन कैश फ्लो मिल जाए, ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट वैल्यू में होता है। और फ्यूचर वैल्यू में इफ वी इन्वेस्ट सम मनी टुडे, what will be the amount we get at future date। आज हमारे पास कितनी मनी है और उसे इन्वेस्ट करने पर हमें फ्यूचर में कितना अमाउंट मिल जाएगा, ये फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर प्रेजेंट वैल्यू। लेट्स से दैट you have been promised by someone that he will give you 10,000 5 years from today and interest rate is 8%. So now we want to know what the present value of 10,000। तो 10,000 की वैल्यू 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 5 years पहले कितनी रह जाएगी? 6805। So present value of 10,000 is 6805
05.83. Second example is for future value. Suppose Ram is investing a sum of rupees 3000 in FD for 1 year, and the same Ram will receive interest with a rate of 7%. So at the end of year, Ram will receive 3210. 3000 is for principal and 210 is for interest. Similarly, we can calculate the future value of 3210 after 2 years and so on using the compound interest formula. So friends, ये था डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का. फ्रेंड्स, इस पे मैंने एक अलग से वीडियोस भी बनाया है. प्रेजेंट वैल्यू को अलग डिस्कस किया गया है और फ्यूचर वैल्यू को विद एग्जांपल्स अलग डिस्कस किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे अगर आपको ये पीपीटी डाउनलोड करना हो, और साथ ही एक्सेल शीट में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका फॉर्मूला भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एग्जाम केव फॉर मोर पीपीटी वीडियोज़. थैंक यू.